आखिर क्यों विदेश के लोग अपने देश छोड़ हमारे देश में आ रहे हैं? आखिर इन विदेशियों को श्री कृष्ण के प्रेम में रंगकर वृंदावन, मथुरा और ऐसे ही स्पिरिचुअल प्लेसेस पर क्यों आना पसंद आ रहा है? आखिर वो एक इंसान कौन है जो हर एक विदेशी को भगवत गीता और श्री कृष्ण के गुणगान गाने के लिए इंस्पायर कर रहा है? इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले इन 4 लोगों की कहानी सुन आप सच में दंग रह जाएंगे, जो अपने लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल किया और उन्होंने वो सब छोड़ दिया सिर्फ सादगी का जीवन जीने के लिए। नंबर 1, किसी फॉरेनर्स से मिलने से पहले आप इस भारतीय सन्यासी से मिलिए। ये खबर 2018 में मीडिया के सामने आई तो घर वाले तो हैरान हुए, साथ ही जो भी इसके बारे में सुनता ही रह गया। अहमदाबाद का दिशांत पटेल नाम का एक यंग लड़का अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव कर चुके थे। आपको बता दे वे एक इंजीनियर थे, लेकिन उनका लगाव धीरे धीरे भक्ति भावना में लगते चले गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने घर वालों को ये बताकर निकले कि वो मंदिर जा रहे हैं। तब से वो वापस घर नहीं लौटे। जब इसके बारे में घर वालों को पता चला तो तुरंत परिवार के लोग मंदिर जा पहुँचे, लेकिन मंदिर के करता धरता इस बारे में परिवार के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि दिशांत एक पढ़े लिखे इंसान है और जो भी उन्होंने फैसला लिया वो उनका ही है। वहीं उनके फादर ने बताया, पढ़ाई के दौरान दिशांत हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े लोगों के संपर्क में रहा करते थे। यही वो कारण है कि उनके बेटे दिशांत अपने घर वालों के साथ साथ सारी दुनिया को त्याग दिए। उस वक्त जिस तरीके से दिशांत के दिल में प्रभु के लिए प्यार बरस रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके माता पिता अपने ही बच्चों के सामने हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए। अपने बच्चे दिशांत के लिए उनके माता पिता हजारों सपने सजाए बैठे थे, लेकिन दिशांत के ये एक फैसले ने पूरे परिवार के सपने तोड़ कर रख दिए। इसी पर एक बात याद आती है कि श्री कृष्ण ने कलयुग में कुछ बातें कही थी, जिसमें ये सही साबित हो गया। अगर किसी का संतान संत बनेगा तो माता पिता रोएंगे, और किसी दूसरे का संतान संत बनेगा तो उसे पूजा जाएगा। नंबर 2, रशिया के एक आर्मी को उनके घर, दोस्त और गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो रशियन आर्मी को अपने सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए, और सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका था सनातन। इनका भी बचपन एक सामान्य बच्चों के जैसा ही चला आ रहा था। इनकी मम्मी यूक्रेन से तो वहीं उनके फादर रशिया से, इसीलिए वो रशिया में ही रहने लगे। बड़े होने के बाद उन्होंने कमांडो ज्वाइन कर लिया। ये बात 1990 की है, तब वे रशियन आर्मी में एक्टिव थे। तभी उसी वक्त किसी सन्यासी ने एक गीता की बुक दे दी। वो बुक संस्कृत में लिखी होने के कारण उन्हें पहले तो काला अक्षर भैंस बराबर नजर आया, लेकिन वो ट्राई करते रहे। तभी उनको फर्स्ट वर्ड समझ आया तो उसे बोलने में उन्हें 5 मिनट का समय लग गया। वैसे तो अपने लाइफ में काफी अप एंड डाउन देखने के कारण वो हमेशा अपने जीवन की हर प्रश्नों का जवाब खोजते रहते थे, लेकिन गीता को पूरे 1 साल पूरी तरीके से उन्हें उनके हर प्रश्नों का जवाब मिल गया। तब तक उनका मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुका था। कुछ समय बाद उन्हें ये पता चला कि कोई दिव्य पावर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने अपने सारे कपड़ों को साइड कर प्लेन ऑरेंज रंग के कपड़े पहन लिए। ये देख उनके परिवार और उनके साथ साथ काम करने वाले और गर्लफ्रेंड ये कहकर छोड़ दिया कि तुम पागल हो गए हो, ऐसे कपड़े यहाँ सिर्फ कैदी ही पहनते हैं और इसे तुमने भी पहन लिया। ये कहकर सभी ने तो उन्हें छोड़ ही दिया। इसके साथ साथ उनको जॉब से भी निकाल दिया गया और वे निकल पड़े अपने हर सवालों के जवाब खोजने भारत की ओर। नंबर 3, दोस्तों मान लीजिए आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और एक बड़ा ब्रांड भी है, और आपके पास वो सारे ऐशो आराम के साधन हैं जिनके लोग बस सपना देख रहे हैं। फिर आप ऐसी सिचुएशन में इन सबको त्याग कर कोई साधारण जीवन के बारे में सोच सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसी ही खबर कुछ दिन पहले सामने आई। अमेरिका के काफी जाने माने बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड के पोते ने अपने आप को सनातन धर्म में बदल दिया और वो सारी सुविधा को भी त्याग दे दिए। इनका नाम तो वैसे एल्फ्रेड फोर्ड है, लेकिन जब वो श्री कृष्ण के भक्ति में डूबे तो अपना नाम एल्फ्रेड से अम्बारिश दास रख दिए। अम्बारिश दास भारतीय कल्चर से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वो भारत में ही बस गए। अम्बारिश सन 1975 में ही भारत आ गए थे। उन्हें भारत और भारत के लोग इतने पसंद आए कि वो शर्मिला नाम की लड़की से शादी कर ली, जो एक इंडियन है।
अब इनकी 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम अमृता फॉर्ड और अनीशा फॉर्ड है। श्री कृष्ण के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण इनका ये था कि उनके पास हर कुछ होने के बाद भी उनके मन में कुछ खाली खाली सा लगता था। सनातन आस्था में विश्वास करने के बाद उनके हर सवालों के जवाब और वो खालीपन भी दूर हो गया। आपको ये भी बता दे, एल्फ्रेड यानी अम्बारिश एक क्रिश्चियन है, लेकिन फिर भी भारत की कल्चर और भारत की मिट्टी की खुशबू उन्हें भारत तक ले आया। अम्बारिश दास श्री कृष्ण से इतना प्रभावित हैं कि उन्होंने दुनिया भर में श्री कृष्ण मंदिर बनाने के लिए करोड़ों रुपए दान भी दे चुके हैं। यहाँ तक इंडिया के वेस्ट बंगाल में टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटेरियम बनाने के लिए इन्होंने 250 करोड़ रुपए दिए। इस मंदिर को बनने के लिए 800 करोड़ का खर्चा आया, जिसके बाकी के पैसे वो चंदा से इकट्ठा किया गया है। नंबर 4, इस लिस्ट में सिर्फ आम जनता या बिजनेसमैन ही शामिल नहीं है, बल्कि हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और इंग्लैंड के जाना माना यूट्यूबर रसल ब्रांड भी है। इनके यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलो करने वाले हैं। ये एक यूट्यूबर के साथ साथ एक एक्टर और कॉमेडियन भी है। रसल हिंदू देवी देवताओं के इतने करीब हैं कि उन्होंने अपने बॉडी पर टैटू तक करवाया है। अपने लेफ्ट हैंड पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश का टैटू बनवाया है। इन्होंने 2 बार शादी की है, जिसमें उनकी फर्स्ट वाइफ कैटी पेरी है और दूसरी वाइफ लॉरा ब्रांड है। इस शादी को इन्होंने हमारे इंडिया में ही किया था, राजस्थान में। इन्होंने 2020 में अपने राइट हैंड पर माँ दुर्गा की टैटू भी कराया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने मॉडर्न इंसान इतने भक्ति के रास्ते पर कैसे चल पड़े? दरअसल हुआ ये कि रसल भी दूसरे सेलिब्रिटीज के जैसे शराब और ड्रग्स के लत में फंसे हुए थे। इस वक्त काफी बुरा चल रहा था। वो अपने आप को बदलना तो चाहते थे, मगर उनकी बुरी आदतों का लत इस कदर हावी था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कौन सा काम करे जिससे कि वो इन सब चक्करों से खुद को निकाल सके। तभी उन्हें इंग्लैंड के हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में पता चला। ये रास्ता उनके लिए मानो एक जन्नत साबित हुआ। छोटी हैबिट्स को बदलने के बाद जो उन्होंने अपने आप में बदलाव देखा, तो वो इसे गहराई से जानने के लिए और भी ग्रंथों का स्टडी किया। स्पिरिचुअल लाइन पर आने के बाद इन्होंने नॉनवेज भी खाना छोड़ दिया और अब रसल एक सादा जिंदगी जीते हैं, जहां वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। अब बात आती है कि इतने हजारों लाखों फॉरेनर्स लोगों को श्री कृष्ण के बारे में कैसे पता चला। इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है। वैसे तो दुनिया भर के मंदिरों में मुख्य पुजारी होते हैं जो अपने मंदिर का सारा कुछ संभालते हैं, लेकिन विदेशियों को श्री कृष्ण के साथ मिलने के लिए सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उनका नाम स्वामी प्रभुपाद है, जिन्होंने इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस को बनाया है। ये आज इतनी बड़ी हो गई है कि ये लगभग 16 कंट्री से भी ज्यादा देशों में इनके सेंटर मौजूद हैं, जिनके अंदर 800 से भी ज्यादा मंदिरें शामिल हैं। स्वामी प्रभुपाद ने अपनी स्टडी कोलकाता में पूरी की। पढ़ाई के बाद स्वामी जी ने अपने गुरु से शिक्षा लेकर अपने ज्ञान को प्रवचनों और किताबों के माध्यम से दुनिया भर में फैलाते गए, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान विदेशी लोगों का गया। यही कारण रहा कि आज विदेशी लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं।